मिफ्ता साहब, अभी शकील साहब जैसे कि पूरी कहानी इस हवाले से बता भी रहे हैं और ये मुसलसल खबरों में आ भी रही हैं। अब तो ये हुकूमत ने जो टीसीपी को 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। आप ये कह भी चुके हैं कि शुगर सेक्टर में पहले एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट और फिर दोबारा एक्सपोर्ट का जो घन चक्कर है वो चल रहा है और उसका जो इस पूरे अमल का जो बिल है वो पाकिस्तानी शहरी अदा करते हैं महंगी चीनी की सूरत में। ये शुगर सेक्टर वाकई इतना ताकतवर है कि हुकूमत भी मजबूर दिखाई देती है इनके सामने? सर, ये बिल्कुल बात गलत है कि हुकूमत इनकी बात मानने पर मजबूर होती है। बात असल में की है कि यही हुकूमत है और इसीलिए ये होता है। मतलब, और ये हुकूमत ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है बल्कि आप जानते हैं कि सब पार्टियों में यही हुकूमत होती है। पीपल्स पार्टी के भी मालकान जो हैं वो शुगर मालकान हैं, मुस्लिम लीग के मालकान भी शुगर मालकान हैं, पीटीआई के अंदर भी शुगर मालकान होते थे। इसीलिए आप एक ही सीजन के अंदर पहले 6 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप चीनी की कीमत बढ़वा देते हैं 50 रुपए। फिर उसी सीजन में, इससे पहले कि अगले साल की चीनी आए, आप कह सकते हैं कि अगले साल का क्रॉप कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इसी सीजन में फिर 3 लाख इंपोर्ट करवाई, वो भी मार्केट से महंगी। उस वक्त की मार्केट बैनुल अक़वामी मंडी से महंगी, टीसीपी से इंपोर्ट करवाई और फिर वो जबरदस्ती नुकसान में बेचने के लिए लोगों को महंगी बेची और उसके बाद फिर उसी चीज को वापस। ये जो बातें आपने की हैं इस पर अता तारड़ साहब के एक्स पर जवाब भी दिया, रद्दमल भी दिया, आपकी एक्स पर जो पोस्ट थी उस पर भी, और आपने यकीन तौर पर इसको पढ़ा भी होगा कि जो फैक्ट्स हैं आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि शुगर इंपोर्ट करना तो कंज्यूमर को प्राइस हाइक से बचाना था, इसका ये मकसद था। बिल्कुल उनका जवाब सुना था, उसके बाद मैंने उनको भी जवाब दिया था। उसके बाद भी मेरी गुजारिश है ना कि अगर मेरे कोई हकायक गलत हो, क्या हुकूमत ने 6 लाख टन एक्सपोर्ट नहीं करवाई थी चीनी? क्या मुसद्दक मलिक को कमेटी से हटा के डार साहब को कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया था? क्या उसके बाद कीमत बढ़ नहीं गई थी? हुकूमत कह रही थी कि 160 रुपए से रिटेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। क्या 220 रुपए तक कीमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के शहरों में नहीं चले गई थी? क्या उसके बाद जो हुकूमत ने चीनी मंगवाई थी वो उससे कोई प्राइस पे फर्क नहीं आया? ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या उसके बाद हुकूमत ने ज़बरदस्ती ये चीनी के ऊपर टैक्स और सेल टैक्स माफ़ करने के बाद भी इंपोर्टेड चीनी के ऊपर फिर भी ज़बरदस्ती कंपनियों को नहीं बेचा आईबी और एफआईआर के जरिए? क्या उसके बाद भी वो चीनी नहीं बेच सके तो अब चीनी वापस नहीं भेज रहे? ये सारे तो हकायक हैं ना। अगर तो मैं गुजारिश करूँ आपको कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मिफ्ताह मियां आपके कोई हकायक गलत हैं तो फिर आप उसकी निशानदेही तो करें ना कि आपने कहाँ गलत बयानी की है। अगर वो मुझे इसकी मुझे इस्लाह फरमा देते हैं मेरी कि भाई आपने ये फला चीज़ गलत बयानी की है, तो फिर मैं अपने आप को दुरुस्त करता, तसी करता अपनी। लेकिन उन्होंने तो ये कोई फरमाया नहीं, सिर्फ ये कह देना कि आपके हकायक गलत हैं। और उसके बाद आप देखें कि शहबाज राणा साहब, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के नंबर 1 इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो चीज़ लिखी कि अब मैं मिफ्ता इस्माइल नहीं कह रहा, IMF कह रहा है कि आपकी जो है वो इलीट कैप्चर है, इसके अंदर शुगर इंडस्ट्री की कैप्चर है। उन्होंने ये बताया कि ये आपने इतनी एक्सपोर्ट की, इतनी इंपोर्ट की। तो हकायक तो मेरे ख्याल से ठीक। बिल्कुल, अब तो ये हर तरफ डिस्कस हो रहा है और इस पूरी सूरत-ए-हाल का अगर जायजा लें मिफ्ता साहब, गुज़श्ता साल हुकूमत ने चीनी बरामद की और बाद में 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की, जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसका बड़ा हिस्सा फरोख्त नहीं हो सका और वो टीसीपी के पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब फिर यही समझा जाए कि हमारे पास मकामी चीनी ज़रूरत पूरा करने के लिए काफ़ी थी, इंपोर्ट का जो फैसला था वो गलत था। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह भी आता है मिफ्ता साहब, फिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इसका? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो 6 लाख टन एक्सपोर्ट की और फिर 3 लाख टन इंपोर्ट की, तो उससे तो जाहिर है कि बेहतर यही होता कि आप 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते थे। अगर 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते तो क्या होता, चीनी की इंपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, ज़र मुबादला भी नहीं लगता और आपको इतनी कीमत नहीं बढ़ती। तो जो 50 रुपए की कीमत बढ़ गई, जिसके मुताबिक आप, क्योंकि हम 6 लाख टन महीने का इस्तेमाल करते हैं चीनी, तो उस 6 लाख टन के एवज हम अगर जो 30 अरब रुपया महीने का दे रहे थे इन शुगर मिल मालकान को, वो नहीं देने पड़ते, कंज्यूमर्स की जेब में वो 30 अरब रुपया बच जाता। तो पहले आपने वो किया, अगर उस वक्त 3 लाख कर लेते तो ये सारे मसले नहीं होते। फिर जब आपने 6 लाख इंपोर्ट करी, अब यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, कीमत 220 रुपये हो गई, फिर आपने इंपोर्ट की। मगर उस वक्त भी फिर आपने अपने जो है वो तेवर ठीक नहीं किया। आपने कहा सिर्फ टीसीपी करेगी, टीसीपी ने मार्केट से महंगी इंपोर्ट की। अब जब मार्केट से महंगी इंपोर्ट हो गई और पाकिस्तानी चीनी उससे सस्ती मिल रही थी यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, क्योंकि दुनिया में चीनी की महंगी हो गई थी, तो अब ये हुआ कि आपने जिस कीमत में चीनी एक्सपोर्ट की थी उससे महंगी कीमत पे इंपोर्ट की, अब यहाँ बेच नहीं पा रहे। आप जब बेच नहीं पा रहे तो अपने आईबी के और एफबीआर के ऑफिसरों से कंपनियों पर प्रेशर डलवाया और कंपनियों को कंपनियों की लोकल चीनी खरीदने के ऊपर पाबंदी लगाई, इफेक्टिव पाबंदी लगाई, और फिर उसके बाद आपने जबरदस्ती बेची। लेकिन वो 2 लाख टन बेची, वो 1 लाख टन बेच गया। अब वो बेचेंगे, वो फिर सस्ती बिकेगी, तो 3 जगह नुकसान हुआ है। देखिए, इतना सादा कोई नहीं होता।
अब जिम्मेदार तो देखें इस हुकूमत के अंदर जो है ना, वो सब चीजों का जिम्मेदार वजीर आजम होता है। अब अगर वजीर आजम साहब का ये कह देते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं, तो फिर कौन? यानी कि आपके मुताबिक पर यह कहा जाए कि वजीर आजम इसके जिम्मेदार हैं, जो जवाब पेश किए जाते हैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पर वो हमारे सामने है मिफ्ता साहब, मगर अवाम की जेबों से कितना पैसा इजाफी निकलवाया गया है ये बहुत तकलीफ दे है भाई। चाहे वो डीजल की गलत पॉलिसी हो जिसमें रिफाइनरीज को पैसे ज्यादा दे दिए जाएं, वो जवाब पे होता है। पेट्रोल की गलत पॉलिसी हो जिसमें ऑयल कंपनीज को पैसे ज्यादा दे दिए जाएं, वो जवाब पे होता है। बिजली के अंदर सर्कुलर डेट बढ़ जाए, वो जवाब पे होता है। बिजली के आप ज्यादा मुआहदे कर लें, वो जवाब पे होता है। IPPs के गलत मुआहदे कर लें, वो जवाब पे होता है। तो वो देखें, अवाम आखिर में इस मुल्क के मालिकान तो अवाम है ना इस वक्त जो है वो, मतलब ठीक है, इस मुल्क के मालिकान तो अवाम है पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान के साथ मसला होगा इवेंचुअली बोझ हम पे पड़ेगा। तो तभी तो जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 21 साल की, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुकूमत के आदाद शुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 21 साल की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। पाकिस्तान में 10 साल की सबसे ज्यादा पॉवर्टी हो गई है। 29% पाकिस्तानी जो हैं वो 8,485 रुपए माहाना वसाइल से कम में जिंदगी गुजारते हैं। ये फिर से सुन लीजिए, 29% पाकिस्तानी 8,485 रुपए से कम पे माहाना वसाइल पे जिंदगी गुजारते हैं। तो जब ये हालात हो जाएं तो ये लोगों के ऊपर बोझ ही पड़ रहा है ना। जब पाकिस्तान के अंदर गंदम की कंजम्पशन कम हो जाए, यानी कि लोग रोटी कम खा रहे हों, लोग गोश्त कम खा रहे हों, अंडे कम खा रहे हों, तो ये इसका हमने मिफ्ता साहब आगे जिक्र करना है आज के प्रोग्राम में कि जो ग़िज़ाई किल्लत पर भी आज हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये हम अगर देखें कि हुकूमत बार बार डीरेगुलेशन की बात करती है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये बात होती है। एक शुगर सेक्टर को भी देखें, जब रेगुलेटर्स के होते हुए अवाम को अरबों रुपए के टीके लग रहे हैं, तो डीरेगुलेशन पॉलिसी के क्या असरात होंगे? क्या हुकूमत सही फैसला करेगी अगर ये ऐसा फैसला करेगी तो? पाकिस्तान में आप जिस तरह सोच रहे हैं वो सोच आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि रेगुलेशन करके अवाम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन होता ये हमारे यहाँ इफेक्टिवली कि रेगुलेशन करके या इंटरवेंशन करके मार्केट में हम अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करते, कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। लिहाजा मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हम इन चीज़ों को बैन अवी मार्केट्स के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त यह है, देखें ऐसा होता है भाई कि अभी हम जो है ना, जब गन्ना पैदा हो रहा होता है, जब गन्ने की हार्वेस्ट हो रही होती है, तो उस वक्त हम एक्सपोर्ट बैन करते हैं। एक्सपोर्ट बैन करते हैं तो चीनी की कीमत यहाँ कम होती है। चीनी की कीमत कम होती है तो गन्ने की कीमत भी कम होती है। तो जो किसान है उसको गन्ने की कम कीमत मिलती है। अब जब वो मिल वाले पूरा गन्ना खरीद लेते हैं, चीनी वाले गन्ना खरीद लेते हैं काश्तकार से, तो जनवरी फरवरी के अंदर फिर वो एक्सपोर्ट खोलते हैं। तो अगर आपने एक्सपोर्ट खोलना है तो फिर पूरे साल एक्सपोर्ट खोलो, और एक्सपोर्ट खोलो पूरे साल, इंपोर्ट भी खोलो पूरे साल, गन्ने की भी एक्सपोर्ट खोल दो पूरे साल, गन्ने मतलब, तो फिर आप जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड करें। और 2-4% बिल्कुल आप फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्टेड चीनी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी ड्यूटी रखें, मिल वाले भी बच जाएंगे। लेकिन इन मिल वालों में, और ये तो मैं आपको बताऊं कि तो एक सती चीज हम ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये कितनी महंगी बिजली बेचते हैं हुकूमत को। ये जो बगास से, जो गन्ने का जो बच जाता है छिलका जिससे ये बगास बनाते हैं, उसमें कितनी महंगी चीनी बेचते हैं ये, और बिजली बेचते हैं हुकूमत को। तो ये तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा साल एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट जो है वो की जाए, ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जब मार्केट की हम बात कर रहे हैं, डीरेगुलेशन की बात हो रही है, अगर मार्केट पर ये छोड़ा जाता है मिफ्ता साहब, फिर शुगर मिल्स की एक नई मोनोपोली बनकर सामने नहीं आएगी? मोनोपोली तो देखें एक मिल की होती है ना, अगर एक मिल हो तो मोनोपोली हो, या जिस तरह ये कार्टेल बना लेते हैं और अभी हुकूमत इनकी सरपरस्ती करती है तो वो मोनोपोली होती है। आप खुला छोड़ दीजिए। आपके मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पर चावल के ऊपर तो कोई हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं है, चावल ठीक चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में हम घी तेल तो बहुत कम पैदा करते हैं, ज्यादातर 95-98% तो इम्पोर्ट होता है, वो कोई मसला नहीं। कभी मार्केट ऊपर होगी, कभी मार्केट नीचे होगी। आप देखें गंदम में भी आपने ये किया कि 2-3 साल से फार्मर्स को आपने तबाह किया। इस साल भी फार्मर्स से आपने 70 रुपए का गंदम लिया है जो स्टॉकिस्ट और इन्वेस्टर्स के पास है, और आज गंदम जो है वो हो गया है 125 रुपए 130 रुपए किलो। आटा हो गया 150-160 रुपए किलो। अब जब आप 150 रुपए का आटा लेके आते हैं, जो कि गंदम जो कि फार्मर्स ने, जो बेचारे ने पैदा किया है, उसको तो 60-70 रुपए मिले हैं, तो आप जाती कर रहे होते हैं ना। तो आप मतलब ये
जब भी हमने देखा है, चाहे वो डीजल में हो, पेट्रोल में हो, गंदम में हो, हुकूमत जो है वो किसान के भी खिलाफ होती है, सारिफ के भी खिलाफ होती है, बस सिर्फ कंपनियों के, इन्वेस्टर्स के जो है। लेकिन मिर्जा साहब, पाकिस्तान में फिर बुनियादी मसला है क्या? चीनी की पैदावार का तो कोई खास मसला दिखाई नहीं देता, एक टोटल मिसमैनेजमेंट दिखाई देती है। कार्टलाइजेशन का आपने जिक्र किया, कुछ देर पहले शकील साहब ये बात कर रहे थे कि माजी में भी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और जो शुगर मिल्स मालिकान हैं उनको मुबैना कार्टलाइजेशन की वजह से 44 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ। तो आपको लगता है कि डी रेगुलाइजेशन जो है उससे फायदा होगा, अगर हम क्लियरली इस पे बात करें तो? कह रहे हैं कि रेगुलेट करो, तो आप चीनी मिल मालिकान को कह रहे हैं कि आप रेगुलेट करें, तो चीनी मिल मालिकान तो चीनी के मिल के हक में ही फैसला देंगे ना। ये तो ह्यूमन नेचर है ना यार, ठीक है। तभी तो हम न्यूट्रल एम्पायर्स पे गए थे ना, पाकिस्तानी और इंडियन और अंग्रेजी एम्पायरों से, क्योंकि वो अपनी टीमों के हक में फैसले देते थे। आप तो ये तो आपको पता है कि हर पार्टी के अंदर जो है वो बरसरे इक़्तिदार जो भी आ जाए पार्टी, वो मालिकान तो चीनी के मालिकान बैठे होते हैं, हुकूमत के मालिकान, पार्टियों के मालिकान वही है। तो फिर आप उनसे कैसे फैसला करें? तो छोड़ दें इसको। मतलब आप जब पूरी पाकिस्तान के अंदर 99% चीजें जो है वो फ्री मार्केट पे छोड़ी हुई होती हैं, तो इसको आपने क्यों उसके अंदर आपने हर साल जो है वो हुकूमत की इंटरवेंशन करनी है? छोड़ दो, आप पूरा साल खोल दो इसकी इम्पोर्ट, पूरा साल खोल दो इसकी एक्सपोर्ट। आपने फार्मर्स को सब्सिडाइज करना है, आप सस्ती फर्टिलाइजर दे दें, आप सस्ता डीएपी दे दें, आप पानी के अंदर इनको सप्लायर दे दें, आप इनको और थोड़ी सी इनकी अच्छी सीडिंग वगैरह या अच्छे कोई वो करने के फार्मर्स के तरीके बता दें, ये सब कुछ कर लें, आप एक्सटेंशन प्रोग्राम्स कर लें। लेकिन आप मतलब ये कि हर साल जो है वो फार्मर्स के नाम पे और सारिफ के नाम पे मिल वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। साहब, सवाल ये है कि ये सिलसिला कैसे रोकेगा? ये जो किल्लत पैदा की जाती है, इसका जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई तहकीकात हो, कोई एक्शन तो होना चाहिए, या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? आगे आने वाले सालों में भी हम ऐसे ही देखेंगे, यही सब कुछ हो रहा होगा, फिर चीनी महंगी हो रही होगी, फिर एक्सपोर्ट की जा रही होगी। कोई जो प्रेशर क्रिएट होता है, आपको लगता है कि अभी जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इतना हाईलाइट किया जा रहा है इस इशू को, उससे कोई प्रेशर क्रिएट हुआ है हुकूमत पर? और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता दिखाई देगा हमें? मेरा ये ख्याल है कि इस बार जितनी बातें हुई हैं, पब्लिक प्रेशर आया है, तो अब 2-3 साल तो ये कुछ शर्म का वो करेंगे, मुजाहरा करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि लेकिन फिर इस साल भी एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन ये कि देखिए, सच्ची बात यह है कि हुकूमत का कोई सेंस नहीं है इसके अंदर इंटरवेंशन करने का, चाहे वो गंदम की मार्केट हो, चाहे वो आटे की मार्केट हो। हुकूमत खराब ही करती है, चीनी की मार्केट हो। जिस मार्केट में हुकूमत ने हाथ डाला है वो अपने टीसीपी से इम्पोर्ट करवाते हैं। अभी आप देखिएगा फिर ये गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर सस्ता इंपोर्ट कर लेगा, गंदम और आटा थोड़ा और सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये बजे दें कि हम टीसीपी से इंपोर्ट करना है। भाई क्यों करना है टीसीपी से इंपोर्ट? टीसीपी के इंपोर्ट में कोई चांद तारे लगे? टीसीपी मार्केट से महंगा इंपोर्ट करेगा, मखसूस ममालिक से इंपोर्ट करेगा, और जो भी इनको जिनको भी जो मराद मिल रही होंगी वो मिलती रहेंगी। हमने तो हर जगह पे मतलब कोई मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ वफाक में काम कर चुका हूँ। मैंने कभी मुस्लिम लीग के अंदर ये हाल नहीं देखा है जो आजकल इन्होंने कर दिया है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो वफाक हो, कि कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का असर आ गया। मिफ्ता साहब, अभी रिसेंटली आपका एक्सपर्ट पोस्ट आया और वफाकी वज़ीर इत्तलात की भी पोस्ट आई, उसमें आपने लिखा कि हुकूमती टीम और FBR अफसरान ने चीनी मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती फ़रोख्त की और ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की गई। और दूसरी तरफ अताताड़ा की जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी FBR की बात की। उन्होंने कहा कि शुगर सेक्टर से 60 बिलियन एडिशनल कलेक्ट किए गए हैं FBR की तरफ से और कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ी गई। इन दोनों बातों का अगर मुआवजा करें तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? 2-3 बातें इसमें बता दूं। एक तो जो मैंने बात की है वो तो डिफरेंट बात है कि इन्होंने जबरदस्ती ये चीनी महंगी मार्केट से बेची, इस पे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मुझे तो पता है ये। आप अगर ये गलत कहते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा कि ये बात नहीं हुई तो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपने 60 अरब रुपए ज्यादा जमा करें, इस पर 3 चीजें हैं। मैंने आपको तीनों वजूहत बता दी। नंबर 1 वजह ये थी, मैंने अपने वजूहत में लिख दिया कि अगर चीनी की कीमत 50 रुपए बढ़ जाएगी और आप 18% टैक्स लेते हैं तो आप हर किलो पे 9% चीनी 9 रुपए ज्यादा मिलेंगे ना आपको, राइट? हर किलो पे 9 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और अगर 6 लाख टन बेच रहे हैं तो 5.4 अरब रुपया तो महीने का हो गया। आपने चीनी महंगी कर दी तो 18% उसका महंगा हो गया ना 9 रुपए से। तो इसमें कौन सी मतलब ये बड़ी बड़ी समझदारी की बात है। दूसरी बात ये कि आपने 15 रुपए मैन्युफैक्चरर्स को बेचने के ऊपर एक्साइज टैक्स लगा दिया, आपने नया टैक्स लगा दिया जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, तो वो हो गया। और तीसरी चीज ये है, और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, ट्रैक एंड ट्रेस से चीनी के अंदर जो चोरी होती थी उसमें कमी आई। इसमें कोई बहस नहीं है कि जो चीनी के मिल मालकान चोरी करते थे उसमें कमी आई है और वो ट्रैक एंड ट्रेस और FBR को उधर क्रेडिट जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 60 अरब रुपया जो FBR ने जमा किया है ये लोगों की जेब से गया है, मिल वाले कोई नहीं देता इसको।